नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में 10वीं कक्षा में फेल न होंगे विद्यार्थी, प्रदेश सरकार ने सुधार नीति को दी मंजूरी। जी, हिमाचल प्रदेश के 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की इंप्रूवमेंट पॉलिसी यानी कि सुधार नीति को औपचारिक मंजूरी दे दी है। फैसले के लागू होते ही मार्च 2026 से होने वाली 10वीं की बोर्ड परीक्षा में कोई भी विद्यार्थी न फेल होगा, न ही कंपार्टमेंट आएगी। सरकार की स्वीकृति के साथ ही अमर उजाला में 21 जुलाई के अंक में प्रकाशित खबर पर मुहर लग गई है। हिम बस कार्ड अब स्कूल व कॉलेज में ही बनेंगे, नहीं लगाने पड़ेंगे कार्यालयों के चक्कर, नोडल अधिकारी तैनात। जी हां, हिमाचल प्रदेश में छात्रों के लिए हिम बस कार्ड बनवाना अब आसान हो गया है। अब ये कार्ड स्कूल और कॉलेज में ही बनेंगे, जिसमें छात्रों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं, जो छात्रों की मदद करेंगे। हिमाचल शिक्षा विभाग ने विधानसभा सत्र के चलते 16 बिंदुओं पर मांगी जानकारी, छुट्टियों के साथ अब टूर भी रोक। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी शुरू कर दी है। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग ने सभी जिला उप निदेशकों को विधानसभा सत्र में लगने वाले सवालों के जवाब तैयार करने के निर्देश दिए। विभाग ने कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है और विधानसभा सत्र के दौरान कर्मचारियों को सुबह 8 से रात 8 बजे तक कार्यालय में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। हिमाचल में आपदा प्रभावितों को अब 8 लाख की राहत, तो 4914 को दिए 81 करोड़। सीएम बोले भाजपा विधायकों को भी आना चाहिए था। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मंडी में आपदा राहत वितरण समारोह में प्रभावित परिवारों को 8 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की। मंडी में 4914 पीड़ितों को 81 करोड़ 28 लाख रुपए वितरित किए गए। उन्होंने विपक्ष से आपदा में राजनीति न करने का आग्रह किया और पिछली सरकार पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सोमवार को मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान में आयोजित आपदा राहत वितरण समारोह में प्रदेशवासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों को अब 7 लाख के स्थान पर 8 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। कपड़े, बर्तन और बिस्तर खरीदने के लिए अतिरिक्त 1 लाख रुपए की सहायता देने की बात कही। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में अब नियमों के तहत ही होगा निर्माण, पहली बार बनेंगे मापदंड, नेगी की अध्यक्षता में उप समिति गठित। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अब निर्माण कार्य नियमों के अनुसार होंगे, पहली बार मापदंड बनेंगे, जिसके लिए जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक उप समिति गठित की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण कार्य को नियमित करना है, जिससे अनियोजित निर्माण पर रोक लगेगी और विकास सुनिश्चित होगा। यह मार्ग वाहनों के लिए रहेगा बंद, वैकल्पिक रास्ते पर डाइवर्ट हुआ ट्रैफिक। जे रायपुर मैदान के बाबा गरीबनाथ इस संपर्क मार्ग 0 से 75 किलोमीटर 11 नवंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 तक वाहनों के लिए पूर्णतः बंद रहेगा। इस दौरान यातायात को वैकल्पिक सड़क मार्ग आंगनबाड़ी केंद्र से एथनो बॉटनिकल पार्क पर मोड़ा गया। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने इस संबंध में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 व 116 के तहत आदेश जारी किए हैं। जेई सिविल परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित। जी, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने जेई सिविल पोस्ट कोड 970 की परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि इस पोस्ट कोड के तहत 10 उम्मीदवारों का चयन किया गया। सामान्य वर्ग आरक्षित का एक पद जांच प्रक्रिया एवं कोर्ट के केस के कारण खाली रह गया। मैं डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट HPRCA HPGOV इन पर उपलब्ध है। पेंशनर्स अब घर बैठे स्मार्टफोन से जमा करवा सकेंगे अपना जीवन प्रमाण पत्र। जे कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय का पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग 1 से 30 नवंबर तक देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी कि DLC अभियान 4.0 का आयोजन करेगा। हिमाचल प्रदेश के ऊना में 11 नवंबर और कांगड़ा में 12 नवंबर को जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी कि DLC अभियान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। यह अभियान ऊना स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा और आसपास की बैंक शाखाओं में सुबह 10 बजे शुरू होगा। जागरूकता अभियान 4.0 का आयोजन कांगड़ा जिले के पालमपुर में 12 नवंबर को भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा और आसपास की बैंक शाखाओं में किया जाएगा। सीएम ने किया पनारसा कॉलेज के भवन का उद्घाटन, अगले सत्र से शुरू होंगी बिग वॉक BCA की कक्षाएं। जी हां,
मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्कू ने मंडी जिला के पनारसा में राजकीय महाविद्यालय पनारसा के 13 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से निर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा में व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सत्ता प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि नए संस्थान खोलने का उद्देश्य केवल इमारतें खड़ी करना नहीं, बल्कि उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना है। वर्तमान प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है, ताकि उनमें आत्मविश्वास का संचार हो और वह भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। सोना चांदी जीतने पर करोड़ों के इनाम, पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि में किया इजाफा। युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक गतिविधियों की ओर संचारित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार खेल गतिविधियों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दे रही है। राज्य सरकार ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। ओलंपिक की शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये की गई है। रजत पदक विजेताओं को अब 2 करोड़ रुपये के बजाय 3 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपये के बजाय 2 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। एशियाई खेलों और पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये कर दी गई है। ई परिवार पोर्टल से अब हर परिवार का डाटा ऑनलाइन, लोगों को अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर। जे मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्कू ने के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल शासन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। सरकार की पहल पर अब पंचायतों में रखे जाने वाले मैनुअल परिवार रजिस्टर को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया गया। इसके लिए ई परिवार पोर्टल तैयार किया गया, जिससे हर ग्रामीण परिवार की जानकारी अब ऑनलाइन दर्ज की जा रही है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत राज्य के 19,24,000 परिवारों में से 83.91% परिवारों का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। अब तक 75,92,000 सदस्यों का आधार ई केवाईसी सत्यापन, 54,98,000 लोगों की राशन कार्ड मैपिंग और 18,58,000 पशुधन का पंजीकरण पोर्टल पर किया गया। मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2025 में डिजिटल परिवार रजिस्टर, डिजिटल बीपीएल रजिस्टर और डिजिटल पशुधन रजिस्टर की स्थापना तथा सभी डाटा को आधार ई केवाईसी से सत्यापित करने के निर्देश दिए थे। कर लो तैयारी, 9,000 पदों के लिए निकलने वाला है कमीशन। जैसे शिक्षा मंत्री ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग में अब तक विभिन्न श्रेणियों के लगभग 7,000 नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 9,000 से अधिक पदों को भरने की प्रक्रिया प्रगति पर है। राज्य चयन आयोग से जेबीटी और टीजीटी की कमीशन भर्ती का एग्जाम जल्द होने वाला है। दोनों भर्ती एजेंसियों को जल्द परीक्षाएं पूरी करने को कहा है। इन नियुक्तियों से दुर्गम क्षेत्र में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज ठियोग उपमंडल के अंतर्गत राज्य के उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय देहा के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय प्रांगण में स्थानीय लोगों, विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एसएमसी के तहत कार्यरत शिक्षकों को एलडीआर के माध्यम से नियमित करने का निर्णय लिया है। बिजली बोर्ड में बम्पर प्रमोशन, सीएम का 1276 कर्मचारियों अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा। जीएम मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्कू ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में बम्पर प्रमोशन को मंजूरी दी है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे 1276 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन का तोहफा मिला है। इस पदोन्नति में सबसे ज्यादा 1026 असिस्टेंट लाइनमैन को लाइनमैन के तौर पर उसी लोकेशन पर प्रमोट किया गया। इसमें शिमला जोन के तहत शिमला सर्कल में 66, सोलन सर्कल में 72, रोहडू सर्कल में 9, रामपुर सर्कल में 16 और नाहन सर्कल में 40 असिस्टेंट लाइनमैन प्रमोट हुए। इसी तरह धर्मशाला जोन में कंगड़ा सर्कल में 162, डलहौजी सर्कल में 166 तथा देहरा सर्कल में 71 पदोन्नति दी गई है। हमीरपुर जोन के ऊना सर्कल में 98, हमीरपुर सर्कल में 105 और बिलासपुर सर्कल में 73 असिस्टेंट लाइनमैन को लाइनमैन बनाए गए। मंडी जोन में मंडी सर्कल में 92 और कुल्लू सर्कल में 53 लाइनमैन बनाए गए हैं। सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गोवंश की जिलावार की जाए गणना, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए आदेश। जी हां, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गोवंश की जिलावार गणना करने के आदेश दिए। साथ ही राज्य सरकार से सभी काऊ सेंचुरी में पहले से रखे गए गोवंश का विवरण भी मांगा। अदालत ने ऐसे बेसहारा गोवंश को टैग करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि बेसहारा गोवंश की गणना करने से सरकार के पास कम से कम आने वाले समय में योजना तैयार करने को लेकर मदद मिलेगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता ने बताया कि बेसहारा गोवंश की इस समस्या का समाधान तभी किया जा सकता है जब पहले बेसहारा गोवंश की गणना हो जाए।
ओपीएस बहाली को लेकर बिजली बोर्ड में हलचल तेज, सरकार से चौथे साल में सूख की खबर मिलने की उम्मीद। देश के दूसरे राज्यों को ऊर्जा से रोशन करने वाले बिजली बोर्ड के हजारों कर्मचारी लंबे समय से उम्मीदों का दिया जलाए बैठे। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की बहाली को लेकर उनका संघर्ष सालों से जारी है। हिमाचल में अगले महीने सुक्खू सरकार अपने चौथे साल के कार्यकाल में प्रवेश करने जा रही है। ऐसे ओपीएस की बहाली को लेकर बिजली बोर्ड में हलचल तेज हो गई है और कर्मचारियों को सरकार से सूख की खबर मिलने की आस है, जो लंबे इंतजार, अधूरी आशाओं और सरकारी आश्वासनों के बीच उनके बुढ़ापे में सुरक्षा के भविष्य को तय करेगी। आपदा राहत पैकेज में 30,000 की बढ़ोतरी, मंडी में सीएम सुक्खू ने किया ऐलान, अनाथ हुई बच्ची को 21 लाख। जी हां, मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू ने सोमवार को मंडी में आपदा प्रभावितों को राहत राशि की पहली किस्त जारी की। पटेल मैदान में हुए कार्यक्रम में सीएम सुखबीर सुक्खू ने आपदा राहत पैकेज को 7,70,000 रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने की घोषणा की। घरेलू सामान खरीदने के लिए 70,000 रुपए की जगह अब 1 लाख रुपए मिलेंगे। इस तरह कुल 8 लाख रुपए आपदा प्रभावितों अब मिलेंगे। उन्हें मंडी में समारोह के दौरान मंडी, कुल्लू और बिलासपुर जिलों से आए 414 आपदा प्रभावितों को 81 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि का आवंटन किया। उन्होंने आपदा प्रभावित को पहली किस्त के तौर पर 4 लाख की धनराशि आवंटित की और गृह निर्माण का कार्य शुरू होने पर दूसरी किस्त भी तुरंत प्रभाव से जारी करने का ऐलान किया। आपदा में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान सीएम ने स्वराज आपदा में अपने माता पिता खोने वाली बच्ची को 7 लाख रुपए का चेक भेंट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट योजना में बच्ची को 21 लाख रुपए देने का ऐलान किया। कहा कि यह एफडी के रूप में बच्ची के बैंक खाते में जमा होगा और 18 साल बाद उसके काम आएगी। हिमाचल में 2029 तक सड़क सुविधा से जुड़ जाएंगी सभी बस्तियां, पीएमजीएसवाई का चौथा चरण शुरू होगा। जब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हिमाचल की हर बस्ती 2029 तक सड़क सुविधा से जुड़ जाएगी। केंद्र सरकार की इस योजना का चरण 4 आगामी 4 वर्षों तक चलेगा। अभी हिमाचल की 250 की आबादी वाली बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ा जा रहा है। इसके बाद इससे कम संख्या वाली बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। इसको लेकर हिमाचल सरकार केंद्र सरकार से आग्रह करेगी। हिमाचल में पहली बार रोबोटिक तकनीक से मलाशय के कैंसर का सफल ऑपरेशन। हिमाचल प्रदेश के चिकित्सा इतिहास में टांडा मेडिकल कॉलेज ने एक और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया। अत्याधुनिक तकनीक से डॉक्टरों की टीम ने राज्य की पहली रोबोटिक मलाशय यानी कि रेक्टम कैंसर सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा कर चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। यह उपलब्धि न सिर्फ टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि राज्य के कैंसर मरीजों के लिए नई उम्मीद भी लेकर आई है। यह सर्जरी नूरपुर की 51 वर्षीय महिला मरीज की गई, जो लंबे समय से इस कैंसर से जूझ रही थी। विधायक हंसराज थाने में तलब, पीड़िता को साथ लेकर विश्राम गृह पहुंची पुलिस। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हंसराज के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में पुलिस ने नोटिस जारी कर विधायक को सोमवार सुबह 10 बजे महिला थाना चंबा में तलब किया। उधर पुलिस टीम रविवार को पीड़िता को साथ लेकर किहार क्षेत्र के विश्राम गृह पहुंची। यहां पुलिस ने कई घंटों छानबीन कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। पीड़िता का आरोप है कि इसी विश्राम गृह में उसे विधायक ने बुलाया था। पुलिस टीम ने पीड़िता को साथ लेकर उस विश्राम गृह का दौरा किया, जहां पीड़िता ने उसके साथ गलत काम होने का दावा किया। वह टीम ने कैमरे, परिसर और संबंधित स्थानों से तकनीकी एवं परिस्थिति जानिए साक्ष्य जुटाए। गौरतलब है कि इसी युवती ने पिछले वर्ष भी विधायक पर अश्लील चैटिंग करने का आरोप लगाया था, जो बाद में समझौते में बदल गया था। पुलिस का कहना है कि जांच निष्पक्ष और सबूतों के आधार पर होगी। चौथे बजट की तैयारियों में जुटे सीएम सुक्खू, 7 प्राथमिकताओं पर रहेगा फोकस। जी हां, मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियां करनी शुरू कर दी है। इस बार बजट में 7 प्राथमिकताओं शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण तथा डाटा स्टोरेज को तरजीह दी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने अपने शेष बचे 2 वर्ष के कार्यकाल में इन 7 क्षेत्रों में आगे बढ़ने तथा वित्त विभाग को उदारता से बजट उपलब्ध करवाने को कहा गया। आगामी बजट की तैयारियों से पहले वित्त विभाग ने सभी विभागों से वित्तीय वर्ष 2025-26 बजट में घोषित योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। इसके आधार पर ही आगामी बजट का प्रारूप तैयार किया जाएगा।
एचआरटीसी कर्मियों को नहीं मिला वेतन, बैंक डिफॉल्टर बन रहे निगम कर्मी। जी हां, एचआरटीसी कर्मचारियों को इस माह की 10 तारीख बीत जाने के बाद भी वेतन नहीं मिला। समय पर वेतन न मिलने से निगम के कर्मचारी अब बैंक डिफॉल्टर बन रहे हैं। वह इसलिए कि बैंक किस्तें माह के पहले सप्ताह में बैंक खातों से कट जाती हैं और बैंक खातों में कई बार पैसे होने के कारण बैंक पेनल्टी डाल रहे हैं और डिफॉल्टर घोषित कर रहे हैं। निगम कर्मचारियों व चालक परिचालकों को वेतन में लगातार हो रही देरी से कर्मचारियों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर, महामंत्री हरीश कुमार परासर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा व हिमाचल पथ परिवहन सर्व कर्मचारी यूनियन के महासचिव खेमेंद्र गुप्ता ने कहा कि कर्मचारी वेतन के इंतजार में बैठे हैं। संघ ने सरकार की एचआरटीसी के प्रति उदासीनता पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि वेतन और पेंशन की समस्या के अस्थायी समाधान के लिए सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे। आंगनबाड़ी केंद्र में न्यूट्रिशन स्केल को लेकर नए आदेश जारी, वर्कर्स असमंजस में। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को दी जाने वाले न्यूट्रिशन स्केल को लेकर विभाग की ओर से नए आदेश जारी किए गए, जिस पर आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स संघ ने सवाल खड़े कर दिए। नए आदेशों के तहत बच्चों को 10 और 20 दिन का न्यूट्रिशन स्केल दिया गया, जिसको लेकर इन दिनों आंगनबाड़ी वर्कर्स में असमंजस की स्थिति है। ऐसे में केंद्र में राशन का वेतन प्रभावित हो रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि इस दौरान 1 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए जारी किए गए स्केल में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हिमाचल की आवाज ने पछाड़ दिए शाहरुख खान और अल्लू अर्जुन, बन गया नया रिकॉर्ड। हिमाचल की आवाज ने बॉलीवुड के किंग खान और साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को पीछे छोड़ दिया। हिमाचल के इस फनकार ने आवाज का ऐसा जादू चलाया, पूरी दुनिया उसमें मग्न हो गई है। महज 24 घंटे के भीतर ही इस आवाज को 46 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। हम बात कर रहे हैं साउथ सुपरस्टार रामचरण की फिल्म पेडी की, जो अभी रिलीज तो नहीं हुई है, लेकिन फिल्म का एक गीत चिकरी चिकरी रिलीज हो चुका है, जिसे दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। यह गाना तो रामचरण पर फिल्माया गया, लेकिन इसे गाया है हिमाचल के बेटे मोहित चौहान ने। उनकी दमदार आवाज श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर रही है। देश को दहलाने की साजिश नाकाम, फरीदाबाद में 2900 केजी विस्फोटक बरामद, 7 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने देश को दहलाने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने जैश-ए मोहम्मद और अंसर गजवात उल हिंद से जुड़े एक अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय आतंक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों में चलाए गए संयुक्त आतंकवाद और विरोधी अभियान में लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया है और 2 डॉक्टरों समेत 7 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। शिमला जिले के सेब कारोबारी से लाखों की ठगी, पुलिस थाना रोहड़ू में मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश में सेब कारोबारी से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। एसपी संजीव गांधी ने बताया, प्रारंभिक जांच में यह मामला आर्थिक धोखाधड़ी से जुड़ा प्रतीत होता है और आरोपी व्यापारी के खिलाफ साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस से मामले की जांच कर रही है और पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार जिला शिमला में सेब सीजन के दौरान एक बार फिर सेब कारोबार से जुड़ी ठगी का मामला सामने आया। पुलिस थाना रोहड़ू में सेब व्यापारी के साथ लाखों रुपए के धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। रोहड़ू उपमंडल के करासा पंचायत के गांव बनछुना निवासी लोकेश राज दत्ता मेसर्स दत्ता फ्रूट कंपनी डीएफसी के प्रोप्राइटर हैं और रोहड़ू नई सब्जी मंडी में सेब कमीशन एजेंसी चलाते हैं, जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है। जलोड़ी टनल निर्माण से पहले ग्रामीणों ने रखी ये मांग, जाने किस बात का लोगों को सता रहा डर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के उपमंडल बंजार को आउटर सराज को आपस में जोड़ने के लिए जलोड़ी दर्रे के नीचे टनल बनाने की प्रक्रिया जारी है। जलोड़ी टनल की अंतिम डीपीआर में केंद्र सरकार ने कुछ आपत्तियां लगाई थी और उसे भी अब फिर से आपत्तियों को हटाकर केंद्र सरकार के पास जमा करवा दिया गया। अब उम्मीद है कि 12 महीने आउटर सिराज का जिला कुल्लू मुख्यालय से संपर्क जुड़ा रह सकेगा। बता दें कि टनल निर्माण से जहां आउटर सिराज के हजारों लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन इससे पहले जलोड़ी दर्रे पर स्थित 6 गांवों की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बंजार उपमंडल की ग्राम पंचायत सजवाड़ के सोझा और जलोडा गांव में इस साल बरसात से 15 से 20 मकान में दरारें आई है, तो कई जगह जमीन भी धंस गई है। बरसात के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना जियोलॉजिकल सर्वे के जलोड़ी दर्रे के नीचे टनल निकालने का काम शुरू होने पर दोनों गांव के धंसने का खतरा पैदा हो सकता है। सरकार को जलोड़ी टनल को काम शुरू करने से पहले जियोलॉजिकल सर्वे करनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि पहाड़ी के नीचे टनल बनाना दोनों गांव के लिए सुरक्षित है या नहीं।
पंचायतों में कार्यरत ग्राम सेवकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नौकरी के नए अनुबंध साइन करने से जुड़ा है मामला। हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों में सेवाएं दे रहे ग्राम रोजगार सेवकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने सितंबर महीने में एक आदेश जारी किया था। उस आदेश में ग्राम रोजगार सेवकों को अपनी नौकरी को लेकर नए अनुबंध साइन करने के लिए कहा गया था। ग्रामीण विकास विभाग के इस आदेश के खिलाफ ग्राम रोजगार सेवकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। बता दें कि अब हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायतों में सेवाएं दे रहे ग्राम सेवकों की मांग को स्वीकार करते हुए ग्रामीण विकास विभाग के आदेश पर रोक लगा दी। अदालत ने राज्य ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से इसी साल 8 सितंबर को जारी उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उक्त कर्मियों को नए अनुबंध साइन करने को कहा गया था। हिमाचल में बदला खेती का ट्रेंड, अब ये फसलें किसानों को बना रही मालामाल, देश के बड़े शहरों में भारी डिमांड। हिमाचल प्रदेश में अब खेती का ट्रेंड बदल रहा है। प्रदेश में कभी किसान पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं, मक्का और धान तक ही सीमित थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से अब जरूरत और समय की मांग के अनुसार किसानों का नकदी फसलों की ओर रुझान बढ़ा है। इसका खुलासा कृषि विभाग और से रबी सीजन में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी की गई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोग्राम की रिपोर्ट में की गई है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्राम की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में गेहूं सहित जौ का एरिया कम हुआ है। वहीं कमर्शियल क्रॉप जैसे आलू सहित सब्जियों का एरिया बढ़ा है। ऐसे में विभिन्न किस्मों की सब्जियों की पैदावार बढ़ने से न सिर्फ किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ी है, बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को नया आयाम मिला है। हमीरपुर वालों के लिए जरूरी सूचना, 15 तक बंद रहेगी यह सड़क। जे लोक निर्माण विभाग के समीरपुर उपमंडल के अंतर्गत कांगू दा गलू कलाहू सड़क के मरम्मत कार्य के चलते इस सड़क पर यातायात 15 नवंबर तक बंद किया गया। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए एसडीएम शशि पाल शर्मा ने बताया कि कांगू दा गलू कलाहू सड़क के मरम्मत कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने तथा इसे अतिशीघ्र पूरा करने के लिए इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही 15 नवंबर तक बंद की गई है। उन्होंने बताया कि इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक के भरेड़ी से चंबो अवाह देवी कमलू बड्डू सड़क या कलाहू मोड़ से चंबो अवाह देवी कमलू बड्डू सड़क या कलाहू मोड़ से हनो भरेड़ी कमलू बड्डू सड़क से आवाजाही कर सकते हैं। उन्होंने सभी वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है। मणिकर्ण पुलिस की कार्रवाई, चरस की बड़ी खेप पकड़ी, नेपाली मूल का तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मणिकर्ण में पुलिस को नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक अहम सफलता मिली है। मणिकर्ण पुलिस स्टेशन की टीम ने जय नाला के पुराने पुल के पास एक गोपनीय नाकेबंदी के दौरान एक संदिग्ध को पकड़ा। वह जांच के दौरान 20 वर्षीय युवक सूरज के कब्जे से भारी मात्रा में 537 ग्राम चरस बरामद की गई। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे।